आज आपको हम बिहार के 5 बड़े यादव नेता के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका सिक्का पूरे बिहार के यादव समाज पर चलता है। जिनमें पांचवा नाम सुरेंद्र यादव का आता है, जिनका जन्म एक किसान परिवार में 1959 में हुआ था। सुरेंद्र यादव की शुरुआती पढ़ाई गया से हुई। जब वह 22 साल के थे तो 1981 में पहली बार लालू यादव के संपर्क में आ गए। तब लालू यादव लोक दल पार्टी के सदस्य थे। 1985 लोकसभा चुनाव में जहानाबाद सीट से सुरेंद्र यादव को लोक दल पार्टी से टिकट मिली, लेकिन हार गए। मगर 1990 विधानसभा चुनाव में बाजी मार ली। लेकिन जब भरे संसद में उन्होंने उप प्रधानमंत्री के हाथ से महिला बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दिए थे, तब भी इनकी हरकत को दुनिया ने कैमरे में कैद किया था और काफी चर्चा का विषय बने थे। सुरेंद्र यादव का ताजा तरीन परिचय की बात करें तो वो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री हैं, जो तेजस्वी यादव के करीबियों में शुमार हैं, जो पिछले 30 साल से गया जिले के बेलागंज से विधायक हैं। उनकी पहचान एक दबंग विधायक की रही है। सियासत के ताकतवर चेहरे के रूप में उनकी गिनती भी होती है। अब तक सुरेंद्र यादव 5 बार आरजेडी से और 2 बार जनता दल यू से विधायक भी रहे। पुलिस फाइल में भी सुरेंद्र यादव काफी दमदार रिकॉर्ड रखते हैं। उन पर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पहली बार चर्चा में तब आए जब 1991 लोकसभा चुनाव के दौरान गया के कलेक्ट्रेट के सामने तत्कालीन कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक जय कुमार पालित को पीटने का आरोप लगा था। बात चौथे नंबर की करें तो नाम आता है विजेंद्र यादव का, जो सुपौल सीट से विधायक हैं और नीतीश सरकार में कैबिनेट मंत्री। विजेंद्र यादव साल 1990 के बाद से कभी हारे ही नहीं। विजेंद्र यादव बिहार में जेपी आंदोलन से एक समाजवादी नेता के तौर पर अपनी राजनीति शुरू की थी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 से पहले उन्होंने 7 बार सीट जीती है। उनके करियर की शुरुआत जनता पार्टी से हुई और फिर वे जदयू में स्थानांतरित हो गए। बिहार के राजनीति में वो नामी चेहरा माने जाते हैं। विजेंद्र यादव नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद सहयोगी भी माने जाते हैं और उन्होंने आबकारी और ऊर्जा सहित कई प्रमुख विभाग को अपने पास रखा है। इन विभागों में कार्य करते हुए नीतीश सरकार की उपलब्धियों के रूप में देखा जाता है। बताते चले कि विजेंद्र यादव कभी शरद यादव के भी काफी करीबी माने जाते थे। हमारे लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर आते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1969 को हुआ था, जो 1990, 1996, 1999, 2004 और 2014 में बिहार के कई निर्वाचन क्षेत्रों से निर्दलीय सपा, लोक जनता पार्टी, राजद के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के सांसद चुने गए। पप्पू यादव ने 2004 के आम चुनाव में शरद यादव को हराया था। वहीं उनकी पत्नी रंजीत रंजन मौजूदा समय में कांग्रेस की टिकट पर राज्यसभा सांसद हैं। बिहार की राजनीति में खास पहचान बनाने वाले बाहुबलियों में पप्पू यादव का भी नाम आता है। पप्पू की खास पहचान तब बनी जब वह 1990 में निर्दलीय विधायक बनकर बिहार विधानसभा में पहुंचे। उसके बाद का उनका सियासी सफर आपराधिक मामलों में विवादों से भरा रहा, मार धाड़ से भरपूर। तब बड़े बड़े दबंग भी पप्पू यादव से टकराने से बचते रहे। हालांकि पप्पू यादव मानते रहे हैं कि सामाजिक अंतर्विरोध के कारण उनकी ऐसी छवि गढ़ दी गई। मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान विधानसभा की सीट से पहली बार विधायक बनने वाले पप्पू यादव ने बहुत कम वक्त में ही कोसी बेल्ट के कई जिलों में अपना प्रभाव बढ़ा लिया। उन्होंने मधेपुरा ही नहीं बल्कि पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, कटिहार जिलों में अपने समर्थकों का मजबूत नेटवर्क भी खड़ा कर लिया था। दूसरे नंबर की बात करें तो इसमें जिनका नाम आता है वह है नित्यानंद राय का नाम, जो मोदी सरकार पार्ट 2 में पहली बार मंत्री बने हैं। अमित शाह के बेहद करीबी माने जाने वाले नित्यानंद राय को गृह राज्य मंत्री बनाया गया है। साल 2016 में बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद बीते 2.5 वर्षों में उन्होंने गुटों में बटी बिहार बीजेपी को भी आम सहमति के मंच पर ला खड़ा कर दिया था। वैसे नित्यानंद राय का वसूलों और पक्के इरादे के साथ राजनीति का सफर भी बेहद दिलचस्प रहा है। नित्यानंद राय की राजनीतिक सफर की शुरुआत 1981 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। हाजीपुर के हिंद राज नारायण इंटर कॉलेज की पढ़ाई के दौरान वे नियमित रूप से शाखा में जाते थे। उनकी नेतृत्व क्षमता की वजह से संघ ने उन्हें जल्द ही 1986 में हाजीपुर का तहसील कार्यवाह बना दिया। उसके बाद तो वे संगठन की हर सीढ़ी चलते गए। 1990 की शुरुआत तक संघ से पद मुक्त होकर वे सीधे बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सचिव बनाए गए। 1995-96 में युवा मोर्चा के महासचिव और 1999 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। पहली बार में ही सन 2000 के विधानसभा चुनाव में हाजीपुर सीट से जीत भी हासिल की।
वे वहां से लगातार 4 बार चुनाव जीतते रहे और 2 बार उसी सीट से मंडल स्तर के ऐसे कार्यकर्ता को चुनाव जितवाया जो जाति समीकरण में कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। 2015 का विपरीत माहौल में भी पार्टी ने यह सीट जीती। नित्यानंद राय 2014 के लोकसभा चुनाव में उजियारपुर लोकसभा सीट से सांसद बने और फिर 2019 में भी उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बड़े अंतर से पराजित किया। नित्यानंद राय से जुड़ा एक वाकया बेहद दिलचस्प है। जब साल 1990 में भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा बिहार में लोकतंत्र की जन्मभूमि कहने जाने वाली हाजीपुर वैशाली पहुंचने वाली थी, इसे रोकने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आमादा थे। उन्होंने ऐलान भी कर दिया था कि रथ को गांधी सेतु पार नहीं करने दिया जाएगा, जिसके बाद नित्यानंद राय सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ राम रथ को गांधी सेतु पार करवाने में सफल हो गए थे। अब बात पहले और आखिरी नाम की, जिनका बिहार के साथ पूरे देश में यादव समाज के बीच काफी लोकप्रियता है। वो नाम है लालू यादव का, जिनका जन्म गोपालगंज जिले के फुलवरिया गांव 11 जून 1948 को हुआ था। वह कुंदन राय और मर्छिया देवी के 6 पुत्रों में दूसरे पुत्र हैं, जिनका विवाह 1 जून 1973 को राबड़ी देवी से हुआ था। उनकी 7 बेटियां हैं और 2 बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हैं। इनकी शुरुआती शिक्षा की बात करें तो गोपालगंज जिले के फुलवरिया इलाके के मिडिल क्लास स्कूल से हुई थी। इसके बाद वे अपने बड़े भाई के साथ पटना आ गए, जहां से उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ करने के बाद पटना यूनिवर्सिटी के बीएन कॉलेज से राजनीति शास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने बिहार वेटनरी कॉलेज में क्लर्क के रूप में काम भी किया। लेकिन साल 1970 में लालू यादव ने पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और फिर 1974 में जयप्रकाश नारायण के बिहार आंदोलन में शामिल हुए। इसके बाद वह 1977 के आम चुनाव में हिस्सा लिया और लोकसभा के सांसद चुने गए। इसके बाद 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे। बाद में उन्हें 2004 से 2009 तक केंद्र की यूपीए सरकार में रेल मंत्री का कार्यभार भी सौंपा गया। लेकिन मौजूदा समय में चारा घोटाला में आरोपी बनने के बाद से चुनाव लड़ने से बाहर हो गए और फिलहाल वह बेल पर बाहर चल रहे हैं। लेकिन बात सियासत की करें तो लालू यादव की विरासत को उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बखूबी संभाल रहे हैं और मौजूदा समय में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप मंत्री हैं, जबकि छोटे बेटे तेजस्वी यादव बिहार सरकार में डिप्टी सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं। लेकिन लालू यादव की पार्टी राजद में तेजस्वी यादव एक सर्वमान्य नेता के रूप में बनकर उभर गए हैं, जिनका पकड़ अपने पार्टी के साथ ही पूरे बिहार के यादव समाज के बीच बन गया है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। इसी तरह की दूसरी खबर देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।